नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। गुना में पुलिसकर्मी और शिकारियों की मुठभेड़ में 2 आरोपियों को कोर्ट ले जाने के दौरान शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। असल में कोर्ट ले जाने के दौरान मोरनी के जंगल के पास आरोपी सोनू खान और जिया खान ने भागने की कोशिश की। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी। पूरी घटना की पुष्टि खुद आईबीसी से पुलिस अधीक्षक ने की है। यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह वही पुलिस की वैन है, पुलिस की गाड़ी है, जिसमें दोनों आरोपियों को बैठाया गया था और कोर्ट ले जाया जा रहा था। लेकिन इन लोगों ने भागने की कोशिश की, तब उसके जवाब में हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया। इनके पैर में गोली लगी है, दोनों आरोपी घायल हैं। 3 का काम तमाम अब तक हो चुका है। लगातार एनकाउंटर चल रहा है। तो शॉर्ट एनकाउंटर में 2 आरोपी सोनू खान और जिया खान नाम के दोनों आरोपी घायल हैं, जो कि पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीर है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच हमारे पुलिस के जवानों ने इन्हें भी सबक सिखाया। पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। ले जाया जा रहा था पर्याप्त सुरक्षा के साथ, परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है, इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया, पुलिस द्वारा फायर किया गया, तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपराधियों को क्रश कर दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज ने क्या कहा। तो साफ साफ चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि इसमें ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने, और यही बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कही थी। और आपने देखा कि 24 घंटे में लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, और आज शॉर्ट एनकाउंटर में 2 आरोपी भी घायल हुए हैं। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। ये शिकारी हो, गोकशी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई और अब सियासत गर्मा गई है। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिकारियों को दिग्विजय सिंह का संरक्षण है। इसी आरोप के बाद कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें जारी की है, जिनमें पुलिस जवानों की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी शहजाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री नाम है महेंद्र सिंह सिसोदिया भी दिख रहे हैं, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको यह बता दें कि कल हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद एनकाउंटर में तीनों अपराधियों को मार गिराया गया। और इसी पर आज 8:30 बजे मध्य प्रदेश की बात में हम ये पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, जो इतनी तकरार है सियासी, इसके पीछे वजह क्या है। 3 पुलिस वालों को गोली से भून दिया और सत्ता पक्ष के मंत्री और वो उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये इनका संरक्षण था, जब भी तो उन्होंने किया। आज पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए काला दिन है कि 3 पुलिस वालों को सरेआम गोली से भून दिया जाए, और ये सरकार उसके बाद एक्शन में आती है कि आईजी को हटा दो, एसपी को हटा दो। अरे आईजी और एसपी से को मत हटाओ, खुद हटो। वो तो जनता ही करेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश की बात में रात 8:25 इसी पर बहस की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स, एसपी, सीएमओ के साथ अहम बैठक कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की है। सीएम ने गुना की घटना को लेकर कहा है कि वो गुना की घटना को लेकर बहुत बेचैन है, जिसमें दम हो वो फील्ड में रहे। सीएम ने कहा कि उन्होंने डीजीपी को कहा है कि ऐसे ऑफिसर फील्ड पर तैनात कीजिए जिनमें दम हो, जो सामना कर सके। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गहराता जा रहा है। एमपी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अगर सरकार को वक्त नहीं दिया जाता है तो एमपी सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का रोटेशन साल 2014 या फिर 2019 के हिसाब से लागू करना होगा। इधर सरकार ने महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराने का ऐलान करके एक नया पेच फंसा दिया है, जिसके तहत दोनों दलों के बड़े बड़े नेताओं को पार्षद चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। नगरीय विकास और आवास विभाग के तैयार ड्राफ्ट को 24 घंटे के अंदर शासन की मंजूरी मिल चुकी है। अब आपको यह भी बता दें कि कमलनाथ सरकार ने ही ओबीसी आरक्षण 27% किया था, लेकिन अदालत ने इस आरक्षण के तहत होने वाली कुछ परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी, वो भी आपको पता है। जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ओबीसी वर्ग को संगठन के स्तर पर आरक्षण देने का ऐलान भी कर चुके हैं। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव में इन लोगों ने हमारा फैसला जो था इनडायरेक्ट का, इन्होंने डायरेक्ट करके और सीधे चुनाव करवाने के लिए अध्यादेश ले आए हैं। हम उसमें भी तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम निश्चित रूप से अब जीत कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की हकदार रही है, पक्षकार रही है। विपक्ष में भी हमने, और पक्ष जब सरकार में पहले रहे तब भी, और अब जब सरकार में है अब भी हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहते रहे हैं। भाजपा सरकार में है, सरकार की मंशा है चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। निश्चित तौर पर विजय हमारी होगी। तो ओबीसी निकाय चुनाव पर सियासत लगातार जारी है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। ओबीसी वर्ग के लिए दोनों दलों ने ऐलान तो कर ही दिया है अपने अपने तरीके से। अब सवाल यह भी है कि इसमें एक नया पेच हो गया है कि महापौर का चुनाव हो वो डायरेक्ट हो, यानी जनता तय करे। अभी इस पर कोई किसी तरह की सिर्फ बात ही हो रही है। अब आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। भोपाल से बड़ी खबर है। कांग्रेस एमएलए जयवर्धन सिंह का बयान आ गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन्होंने एक दिन बाद पलटवार किया है। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या मामले पर क्या बोले हैं जरा सुनिएगा। हत्यारों के तार राघोगढ़ किले से नहीं जुड़े हैं, हत्यारों के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं। आरोपियों पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का संरक्षण है। बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉल की जांच होनी चाहिए, डिटेल की, कि वहां वो किससे बात करते हैं। ये कांग्रेस के विधायक का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि हत्यारों के तार राघोगढ़ किले से नहीं जुड़े हैं, हत्यारों के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं। आरोपियों पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया का संरक्षण है। आरोपियों बीजेपी नेताओं के कॉल डिटेल की जांच हो। खुल के उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनके कॉल डिटेल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कॉल की डिटेल की जांच होनी चाहिए। यह दरअसल बीडी शर्मा के बयान का पलटवार है। इस पलटवार में पूरे एक दिन लग गए। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले पर यह बयान आ गया है। हत्यारों के तार राघोगढ़ किले से नहीं जुड़े हैं, ये बता रहे हैं। हत्यारों के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के एमएलए जयवर्धन सिंह का यह बयान है। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह का यह बयान है। नवीन, पूरे एक दिन लग गए इस वार और पलटवार के बीच। अब यह कहा जा रहा है कि राघोगढ़ से नहीं, बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं, और इसमें इन्होंने यह भी कह दिया कि दोनों लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच हो जानी चाहिए।
बिल्कुल राहुल, मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरीके से पुलिस और शिकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद लगातार सियासत मध्य प्रदेश की गरमाई हुई थी, सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यह दावा किया कि राघवगढ़ किले से आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद देर शाम तक कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिनमें इस बात का जिक्र था कि जो आरोपी हैं, जो शहजाद और नौशाद, जो हत्यारे हैं, जो शिकारी हैं, वो बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं हिरेन सिंह बंटी बना, उनके साथ नजर आ रहे हैं। और उसके बाद कुछ तस्वीरें और भी वायरल होने लगी, जिनमें मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उन आरोपियों के साथ नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात, आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, जो कि उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं, उन्हीं की विधानसभा में ये घटना घटी है। उन्होंने तमाम बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए ये कहा है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट में भी इस बात के इशारा किया है कि जिस दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उस दावत में महेंद्र सिंह सिसोदिया भी बैठे हैं और आरोपियों को संरक्षण देने वाला जो बीजेपी का स्थानीय नेता है हिरेन सिंह बंटी बना, वो भी बैठा है। और कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं, कुछ कटोरियां रखी हुई हैं और उसके बर्तन ऊपर से ढके हुए हैं। तो जयवर्धन सिंह ने ये भी इशारा किया। लेकिन कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने असल में क्या क्या बात कही है, जरा पहले उससे सुन लेते हैं। कांग्रेस ने फोटो सहित प्रमाण दिए हैं कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में, जो शिकारी आरोपी हैं, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावण किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। इसमें गुना के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी भी उस फोटो में है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर तुरंत जांच हो कि इन लोगों के क्या संबंध थे इन लोगों के साथ में। तो साफ साफ वो कह रहे हैं नवीन कि इसमें गुना से जो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे भी तार जुड़े हैं। यहाँ पर जयवर्धन बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत संवेदनशील मामला है और पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाया, सीधा आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाया, जयवर्धन सिंह पर लगाया कि राघवगढ़ किले के तार इन लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता एक्टिव हुए इस मामले में और डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन डिफेंड करते करते इनके पास तमाम वो तस्वीरें हाथ लगी, जिनमें ये साफ नजर आ रहा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया, हिरेन सिंह बंटी बना और शहजाद और नौशाद काफी सारी तस्वीरों में एक साथ नजर आ रहे हैं। और कुछ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई तस्वीरें भी थी, उसमें कुछ खाने का सामान भी रखा हुआ था, ढका हुआ था। तो जयवर्धन सिंह ने यह भी इशारा किया कि जांच तो उसकी भी होनी चाहिए कि उन कटोरियों में, उन प्लेट्स के भीतर क्या रखा गया। सीधे तौर पर इशारा इसी तरीके के मांस का था। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जयवर्धन सिंह ने अभी ट्वीट भी किया है और ये अपना बयान भी जारी किया है। कॉल डिटेल की जांच की मांग जयवर्धन सिंह ने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा अगर इन कॉल डिटेल्स की, आरोपियों की, हिरेन सिंह बंटी बना जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। तो बहुत संवेदनशील था, राजनीति तो इस पे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति चरम पर हो रही, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और मध्य प्रदेश अब ये भी जानना चाहेगा कि असल में जो कल मारे गए उनके तार किससे जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश की बात में आज इसी पर बहस करेंगे रात 8:25 पर। और सागर से बड़ी खबर है, बीना में कथा वाचन के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को बीना के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। नारियल बांटने के दौरान भगदड़ मची है। नारियल बांटने के दौरान भगदड़ मची है। भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को बीना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कथा वाचन के दौरान ऐसा हुआ। उमेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश, कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, सागर के खिमलासा, बीना में खिमलासा रोड पर जो बागेश्वर धाम एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं पंडित जी, उनकी कथा चल रही थी। उस कथा में लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। और कथा के बाद जो है आज उनने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें वो अभिमंत्रित नारियल बांट रहे थे। और उनका कहना था कि नारियल आप ले जाए तो घर में सुख समृद्धि रहेगी। उस नारियल को लेने के लिए भगदड़ मच गई और वहां पर व्यवस्था इतनी नहीं थी कि इतनी भीड़ को संभाला जा सके। उस नारियल को पाने के लिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और इस
तरीके से अवस्था फैल गई और इस भगदड़ में जो है 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और उनको बीना के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उपचार के लिए उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने क्या कह के नारियल बांट रहे थे कथावाचक, क्या कह के नारियल बांट रहे थे? और इस बारे में 1 लाख की भीड़ होगी या लाखों की भीड़ होगी, पुलिस प्रशासन को जानकारी थी, उनसे अनुमति ली गई थी? ये छतरपुर, मैं आपको बताऊं, छतरपुर के पास एक बागेश्वर धाम करके एक मंदिर है, वहाँ के पीठाधीश कहलाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, जिनकी ख्याति अभी कम समय में पूरे बुंदेलखंड सहित देश में पूरे में ख्याति उनकी फैली हुई है। इस उनकी जहाँ पे भी कथा होती है वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पिछले वो कथा करते थे और लोगों के बारे में बताते थे, उनकी परेशानी दूर करते थे, लेकिन आज से उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया था, उन्होंने नारियल बांटना शुरू किया था। जिस तरीके से शिवहर वाले पंडित मिश्रा जी हैं वो रुद्राक्ष बांटते हैं, इसी तरह बीना में आज से उन्होंने नारियल बांटना शुरू किया था। उनका कहना था कि ये अभिमंत्रित ठीक है, अगर आप नारियल के जरिए उनके परिवार के कष्ट को हर लेना चाहते हैं तो फिर ये 20 से ज्यादा लोग घायल कैसे हो गए? बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए उमेश आपका। फिलहाल सवाल कई हैं, जनता को भी समझना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसने खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। वो टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहे थे। बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट के इस मुकाबले को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। भारत ने सिंगल्स डबल्स के बाद दूसरा सिंगल्स भी अपने नाम कर लिया। इसमें किदाम्बी श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराया। जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से बात की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत के थॉमस कप जीतने पर पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही सोनिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे मोहल्ले में टीटी नगर मुझे इधर नेहरू कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं है। इतने परेशान हो रहे हैं हम। ये माता मंदिर का क्षेत्र है और इतना ही नहीं, ये नाले के पास एक लीकेज है, वहां से पानी भरने के लिए मजबूर लोग हैं। पढ़ाई छोड़ के इसलिए पानी भर रहे हैं क्योंकि अब पानी नहीं मिल रहा है। 2-3 दिनों से नहाए नहीं है, घर में पानी नहीं है, अब यही कर सकते हैं। अब ये स्थिति है राजधानी भोपाल की। प्रदेश का अंदाजा आप लगा सकते हैं, 72 घंटों से पानी नहीं। कटनी जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर स्थित बहोरी बंद के खुसरा गांव में जल संकट की ऐसी तस्वीर सामने आई जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। जहां लोग चट्टान से रिसने वाली एक एक बूंद को एकत्रित करके पेयजल इकट्ठा करने को मजबूर हैं। और ये खबर उनके लिए भी है जो अनावश्यक पानी बर्बाद करते हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश के हैं या छत्तीसगढ़ के, आप दोनों के लिए खबर है। पानी लेने के लिए दूर दराज से इलाके के लोग यहां पहुंचते हैं और घंटों पानी इकट्ठा करने के बाद घर जाते हैं। पहले भी ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक पानी की संकट का कोई समाधान नहीं मिला। गांव के युवाओं का कहना है कि पानी की किल्लत के चलते कोई भी परिवार इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, वो अपनी बेटी यहां ब्याहना नहीं चाहता।
अब हम तो जब से आए हैं मैंने शादी से हम तो ऐसे ही देखे थे, ऐसे ही पानी यही डुकुअन से, पहले डुकुअन से भरत रहे और अब तो ये डब्बा चले हैं। अब नरियल तो इतने से आते तो डुकुअन से बनता ही नहीं है। नल लगाए जाते घर में लगे हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हेड पंप नहीं मिलेगा इधर गांव में। कितने साल से ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? वो तो जब से हम आने की देखते आ रहे हैं, नहीं इधर। अच्छा, ये भी सुनने में आया यहाँ लोगों की शादी नहीं होती है, क्यों? हाँ, अब इधर पानी का साधन नहीं है, गाड़ी वाहन का साधन नहीं है, इसलिए लड़की वाले मना कर देते शादी के लिए। मैंने कम से कम 30-40 जब से 40 के करीबन बोर हुए, बूंद ही नहीं निकलता। अब लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ, क्योंकि टैंकर व्यवस्था हम लोग कर देते हैं तो होने लगी है। और इस खबर के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।